हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि कुछ है जर्नी में, कुछ मिलेगा उनको, और कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और वो गलत सोच रहे थे अब तक। और ये सब देखिए, अगर आपको इस जर्नी में डाला गया और आपको ये जानकारी दी गई, उसके बाद आपको फिर से ये विश्वास होना शुरू हुआ कि शायद वो गलत समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आप तब तो जो साइन आपको मिले, जो अचानक आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, साइन वगैरह, इंसान, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस, आपका अपलिफ्शन, आध्यात्मिकता की राह, वो एंजल नंबर्स, वो सारे सब कुछ जो लक्षण आपको दिखाए गए, वो सारे के सारे मैसेजेस जो गॉडली आपको दिए गए, और ये वीडियोस के थ्रू आपको कोई स्पेशल, अब आप किसी को फॉलो कर रहे हो और कंटिन्यू आप उसकी वीडियोस देख रहे हो, सुन रहे हो, और कुछ चीज़ों से आप उससे कनेक्ट कर पाते हो, कुछ चीज़ों से नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी चीज़ें आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। और अगर किसी की ये सुन ली आपने कि भाई उसको तो रियूनियन मिला, यूनियन मिला, और आपको नहीं मिला, समझ लिए, आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आप पे भगवान की कोई विशेष कृपा थी, जो सब पे थी वो आप पर नहीं है। ऐसा नहीं है। आप ये क्यों सोचते हैं कि जर्नी नहीं है, कृपा नहीं है, विशेष नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है। एक टाइम पे आकर आप ऐसा सोचने लग जाते हो। एक बात समझ में नहीं आती, आप खुद के बारे में ये सोचो ना कि मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं मिला। आप ये मत सोचो कि मिलता नहीं है या होता नहीं है या ये सच नहीं है। अगर आपको इस यूनिवर्स में होने वाली इस असंख्य घटनाओं के बारे में नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो चीज़ें होती नहीं हैं। ऐसे तो आईएएस का एग्ज़ाम है, बहुत से लोग करना चाहते हैं, बहुत से लोगों को पता है, मतलब सबको पता है, बहुत से लोग करना चाहते हैं लेकिन कुछ ही कर पाते हैं। अब ये 3 कैटेगरी हो गई ना। सबको मालूम होना, यानी कि जैसे जर्नी के बारे में सबको पता है, जो जर्नी में है उन्हें भी, और जो नहीं है उन्होंने भी आपके मुंह से सुन लिया, इसके मुंह से वीडियो देख लिया, आ गया समझ में, पता चल गया। अब जर्नी में होना और उसके लिए प्रयासरत होना, वो उनकी तरह है जो पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और उसके लिए कोशिशें भी करते हैं। लेकिन क्या सबकी कोशिशें कामयाब होती हैं? नहीं ना। तो ऐसे ही जर्नी का भी है। आपको अपनी जर्नी के बारे में पता चल गया, ठीक है, आपको अपनी जर्नी के बारे में कोशिशें करनी है, आपको साइन सिंबल मिलने लगे, आपको एक कहते हैं कि फर्स्ट वाला जो एग्ज़ाम है वो प्री क्लियर कर लिया है आपने कि आप जर्नी में तो हैं। अगर आपको साइन सिंबल दिखाई दे रहे हैं, हर किसी को जिसको पता चल गया जर्नी के बारे में, सबको साइन तो नहीं दिखते हैं, नहीं ना। तो वो तो कहते हैं हमें तो नहीं दिखते, हमें तो नंबर न्यूमेरिक नहीं दिखते, ना ही हमें कुछ ऐसे में अनुभूति होती। नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या सिंगल भी हैं तो अपना काम करें, ठीक है, नॉर्मल जी रहे हैं बिल्कुल, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस रखते हैं बिल्कुल। तो ये नहीं होता कि वो तो जर्नी में नहीं है, वो नहीं ही होगा, वो नहीं अवेकन हुआ इस जन्म में उस चीज़ के लिए, उसका जन्म किसी और चीज़ के लिए हुआ है, बैलेंस वे में कर दिया है, अब आगे चलता रहेगा, वो अपनी लाइफ पूरी करेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि जर्नी, चलो अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है, फिर अगर वो है तो हम भी हैं, फिर अगर उसे मिल गया तो हमें क्यों नहीं मिला, हमें नहीं मिला तो हम ऐसे हैं वैसे। इस तरीके से कंफ्यूज मत होइए, तो है ना, ये कंफ्यूजन निकालिए अपने दिमाग में से। एक चीज़ आपके दिमाग में बैठा दी गई है, उसे ही आप निकाले जा रहे दिमाग में से, फिर ला रहे हैं दिमाग में, ऐसा करते हैं। इस तरीके के वीडियोस भी सुनते हैं पूरी, फिर उस पर कोई ना कोई पॉइंट पकड़ते हैं, फिर उस पर कोई ना कोई ऐसी बात लिख के देना चाहते हैं कि मैं एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाकर दिखाऊंगी। तो आप एक बात समझिए, इस तरीके की वीडियोस को सुनना इस बात का संकेत है कि आपको कहीं ना कहीं जर्नी में रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा जब आप सुनते हैं और कुछ नेगेटिवली बोलना चाहते हैं इस पर, तो इसका मतलब ये है कि आपको रखा तो गया है, लेकिन आप बिल्कुल भी पहले पायदान पर भी वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल भी। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियोज़ फेल हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें किए हुए, बताए हुए प्रयास, इसमें दिए हुए संकेत, ये आपके लिए निरर्थक साबित हो रहे हैं, क्योंकि आप नहीं इन्हें एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को करेक्ट करो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आप अपने आप को करेक्ट करो। अब ये जो होते हैं, ये पोर्टल आते हैं, ये घटनाएं होती हैं, ये बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, इनमें होने वाले एक्सपीरियंसेस, इनमें आने वाले चेंजेस जिनके साथ हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ 100 में से 20-30% भी आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है, तो वो हो रहा है भाई, उसे मानो आप, है ना, वो हो रहा है, हर किसी के साथ नहीं हो रहा है। देखिए ना, इसमें कमेंट देखिए किस तरीके के फ्रस्ट्रेटेड लोग कमेंट लिख देते हैं, नहीं होता, हमारे साथ कुछ नहीं होता, कुछ भी मैडम, कुछ भी। ये कुछ भी लिखने से पहले आप ये सोचो कि कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, यहाँ हज़ारों लोगों को यहाँ पथभ्रष्ट नहीं किया जा रहा है। और एक बात ये है ज़रूर कि ये जो जर्नी है, इसके बारे में ना वही व्यक्ति बात कर सकते हैं, वही व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिनको ईश्वर को कराना है। वरना तो नेगेटिवली बोलने, कमेंट देने के लिए भी बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं लोगों के पास,
और मुझे ना मेरा शॉर्ट टेम्पर है या आपको बुरा क्यों लगता है ऐसे मैसेजेस में। कुछ लोग मुझे पर्सनली कमेंट करके कहते हैं कि मैम आपको ना मैंने देखा है कभी कभी आपको बुरा लगता है। ये क्या बात है, क्या बात है? जो भी आध्यात्मिकता की बात करेगा उसको आप साधु सन्यासी समझने लगोगे क्या? ये किसने कह दिया कि मैं साधु सन्यासी हो गई हूँ, तपस्वी हो गई हूँ और मुझे किसी अच्छी बात का बुरी बात का बुरा नहीं लगता है, अच्छी बात का अच्छा नहीं लगता है? हमें रिएक्ट करना आना चाहिए। गलत बात को अगर हम गलत नहीं कहेंगे, और जो लोग गलत बात को गलत कहने वालों को टोकना शुरू कर देते हैं कि आपने क्यों, आप ऐसे शॉर्ट टेम्पर कर रहे हो, ये हो रहा, तो आप ये बताइए फिर तो आप तो फिर यानी कि सभी गलत बातों को, गलत कहने वालों को रोकना चाहते हो। आप खुद की एनर्जी को देखो, आप क्या चाहते हो। मुझे तो गुस्सा कभी भी नहीं आता। मतलब मैं ये बात कह के भी मुझे हंसी आ रही है कि गुस्सा मुझे ना ऐसे गुस्सा नहीं आता है कि मतलब किसी ने किसी को मतलब कोई मजबूरी में कोई काम कर रहा है, बेचारा कोई परेशान है तो वो ऐसे कह रहा है तो हम शॉर्ट टेम्पर हुए जा रहे हैं। नहीं नहीं, बात ये है कि आप, वो व्यक्ति जो यहाँ पे कमेंट लिख रहे हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम एक जरा सी उससे बहुत सारे लोगों को के माइंड को बदल दें। यहाँ से एक लाइन लिखें और किसी इंसान की पूरी मेहनत को जो है निरर्थक साबित करके दिखा दें यहाँ पर। तो ये गलत है। इस गलत को गलत कहना गलत नहीं है। इससे इंसान को शॉर्ट टर्म पे कहना कि आपको मैंने देखा है आप कुछ वीडियोस में थोड़ा सा बुरा लगता है कमेंटों का बुरा नहीं लगता है, मुझे सोच का बुरा लगता है। मेरे लिए लिखे हुए शब्द, बोली हुई बातें पैसे से भी ज़्यादा मायने रखती है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, पैसों से भी ज़्यादा। मुझे चीट किया मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने, मतलब नील करके अलग कर दिया अपने घर से, बिल्कुल नील। मतलब जो चीज़ मेरी थी वो भी इन्होंने रख ली। मेरा गोल्ड, मेरा सिल्वर, मेरा ज्वेलरी, मेरी मनी, मेरा घर, जो घर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बड़े मन से बनाया था, सब किया था। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पैसा पूरा का पूरा खा गए। लोग मुझे सलाह देते हैं कि मैम आप तो ऐसे करते हो, आपको पुलिस में जाना चाहिए, कचहरी में कोर्ट कचहरी करनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ ये करो वो करो, आप कैसे ऐसे करोगे, इनको ये तो धोखा दिया है इन्होंने आपको बुरी तरह से और ऐसे पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया, ये कर दिया। तो मुझे तो उन पर भी गुस्सा नहीं आता है। मुझे लगता है उनका कर्मा है या मेरा कर्मा है जो मुझे इस तरह पे आउट करना पड़ रहा है। तो यहाँ तक मुझे तो पैसा भी लेके अगर कोई मेरा चीट कर जाता है ना, तो वहाँ पे भी मैंने कहा छोड़ो। मगर नहीं, जो बात बर्दाश्त नहीं है वो यही है कि शब्दों से और हरकतों से यदि आप लोगों को बतभ्रष्ट करेंगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरा नेचर है। हाँ, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं गलत बातों को बिल्कुल समर्थन ना तो देना चाहती हूँ और सही बात को गलत कहने वालों को मैं चेक करना चाहती हूँ कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये आपका राइट नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ नहीं है, बस इतना है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आपको इस कैटेगरी में डाला ही नहीं गया कि आपको वो एक्सपीरियंस कराया जाए या आपको वो चीज़ें ठीक लगें। आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि इस तरीके की बातें सुनना भी आपको गवारा सिद्ध नहीं हो रहा है, जिसमें कि आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है और ये आपकी फ्री विल है। आप वीडियो बंद भी कर सकते हो पर उसे पूरा सुन भी रहे हो। हद है, ये हद है। ऐसे जज भी नहीं करना चाहिए किसी को कि वो ऐसे कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। इसलिए तो यहाँ पर आप अपने आप को करेक्ट करो। जो एक्सपीरियंस आपके साथ अब तक नहीं हुए हैं उनके पीछे अपने आप को कारण मानते हुए सोचो कि मैंने कहाँ कमी कर दी। औरों को तो मिल रहा है यार, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। जब यहाँ और कमेंट्स पे लोगों के सपोर्ट आते हैं तब आपको ये नहीं लगता है कि एक तो कहने वाला और ये एक्सपीरियंस करने वाले ये हैं और एक मैं हूँ जो कह रहा हूँ कि नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही इस चीज़ से वंचित किया जा रहा है। मेरी कर्मा, मेरी ही कोशिशों में अधूरापन है, मेरी ही कोशिशें सही दिशा में नहीं हो रही। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है ना तो दो ही बातें होती हैं, या तो आपकी कोशिश गलत हो रही है या फिर आप चीज़ गलत मांग रहे हो। ठीक है, इस बात को कंसिडर करो। आप या तो अपने कोशिशों को गलत तरीके से कर रहे हो। देखो, फ्रस्ट्रेशन तो यहीं देख लो, लिखने में टाइम बर्बाद करते हो, लोगों की बुराइयाँ छांटने में। पहले तो आप सुनते हो। अच्छा, और एक और बात मैं तो सोचती हूँ, इस तरीके के वीडियोस पे आप सोचते हो कि क्वेश्चन उठा दो, ऐसे कह दो, वैसे कह दो, कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ भी ऐसे वर्ड लिखेंगे बड़े स्टाइल में, कुछ भी। अरे क्या कुछ भी क्या। और तुम्हें अगर हम ये कहना चाहें कहीं भी, अभी तुम ये वीडियो सुन रहे हो, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन बता रही है, फिर तुम कहीं कॉमेडी सुनोगे, फिर तुम कहीं अडल्ट चीज़ देखोगे, उस पर भी लिखोगे फिर। क्योंकि भाई जब इस तरीके की वीडियोज़ में आप कुछ भी लिखने का मौका ढूंढ ले रहे हो कि कुछ भी, तो आप इसका मतलब कोई अडल्ट चीज़ें तो दुनिया भरी पड़ी है, ये यूट्यूब है भाई, इसमें तो पता नहीं क्या क्या है, तो वहाँ पे भी लिखते फिरते होंगे आप। पहले पूरा देखते होंगे, फिर उस वहाँ पर लिखते होंगे, फिर देखते होंगे, फिर लिखते होंगे। यानी कि आपके दिन का कितना घंटा इस तरीके की चीज़ों को सिर्फ अपोज करने में जा रहा है, वो भी लिख कर। समझ रहे हैं आप? तो आप अपनी कोशिशों में कहाँ ढूंढ रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कुछ कोशिश कर पा रहे हैं? आप तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
दूसरों को सिर्फ ये पकड़ रहे हो, इनने कहाँ बोला पॉइंट पकड़ो, इनने कहाँ बोला पॉइंट पकड़ो। जो खुल के बदतमीजियाँ हो रही हैं, उग्रवाद हो रहे हैं, अहिंसा हो रही है, अश्लीलता हो रही है, बदतमीजियाँ हो रही है, तो वहाँ पर भी बोलते होंगे फिर। और अगर वहाँ नहीं बोलते हैं तो इसमें आप अपने अंदर की कमी को देखो, आपके अंदर क्या है। आप सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ पर बात कर सकते हो, जो चीज़ें आपके सिर से ऊपर जा रही हैं या जिस पे अपोज हो सकता है कैड़ा वाला, उस पर आप बोल भी नहीं सकते हो, यानी कि आपके अंदर फियर इशू है, उसे ठीक कर लो। सही बात को सही कहने का हक है भाई, बिल्कुल है, कहो, पर वाकई में गलत बात को देखो तो वहाँ पर कहाँ पर है। तो यहाँ पर करेक्शन कहाँ कहाँ करना है ये समझो आप। ये कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मैंने ऐसे बोलना, मैं सिर्फ करेक्शन के लिए बोल रही हूँ आपसे, कहाँ कहाँ करेक्ट करना है आपको। आप दब रहे हो गलत चीज़ को गलत कहने में, एकदम से आप दब रहे हो, और थोड़ा जहाँ अच्छा कुछ लग रहा है तो वहाँ पे गलती ढूंढना चाहते हो कि यहाँ से कुछ कह दो यार, ये वो बता रहा है कुछ, ये कहाँ से आ गया। वो फ्रस्ट्रेशन कई चीज़ों का होता है। आपको आपका डीएम नहीं मिला, आपका डीएम आपको प्यार भी नहीं कर रहा है, आपको हो सकता है कि वो आपका डीएम ही नहीं है, आप किसी गलत रिश्ते को वो समझे बैठे और उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो पूरा पूरा सपोर्ट करे, जैसे इन वीडियो में बोला जा रहा है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सचमुच में प्रयासरत हैं और सचमुच में सही इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। अब उनकी ज़िंदगी में 3D में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो तो भैया लिखा हुआ है, उसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी वीडियो। यहाँ पर 10,000 लोग बना रहे हैं इस तरीके के वीडियो, 10,000 लेडीज़ और जेंट्स बैठ गए हैं यहाँ पर आकर के अपना अपना व्यू ले लेकर के, और कोई भी किसी में भी ताकत नहीं है कि वो लिखा हुआ चेंज कर दे आपके हाथ पर या आपके तकदीर में लिखा हुआ। बस आपको सिंबल, साइन, लक्षण निकलने का कुछ थोड़ा बहुत तरीका, वो भी ऑथेंटिक व्यक्ति ही बता सकता है, जिसके अंदर थोड़ा बैलेंस ये है ना कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे मत निकाल के ले जाओ, ऐसे लेके जाओ। वरना तो उसमें भी अपने चने भुनाने की बना लिया, मार्केट कर लिया उसने, उन्होंने उस पर शुरू, उसमें भी उन्होंने सोच लिया कि आओ आओ बताओ, पहले फंसो यहाँ पर हमसे अच्छे से, और फिर हम तुम्हें ज़ीरो रिजल्ट देंगे, क्योंकि हमें भी पता नहीं है क्या है ना। ऐसा ही है, यही है। समझो इन चीज़ों को, हर किसी चीज़ को गहराई से समझना सीखो। ईश्वर यही तो कहता है कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, गलत और सही में से सही को चुनना सीखो। अगर सभी चीज़ों को गलत कहना शुरू कर दोगे तो भी तुम फेल हो गए हो, और अगर गलत चीज़ को भी सही बोल दोगे तो भी तुम फेल हो गए हो। समझो आप कहाँ फेल हो रहे हो। पहले तो सही को सही कहना सीखो, पहला पड़ाव तो यही है। सही इंसान को चुनना, सही डीएम को चुन पाना, सही संकेत को सही तरीके से डिकोड कर पाना, उनके उन नंबर्स को, जो नंबर मिल रहे हैं, दिख रहे हैं बार बार, एंजल नंबर, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ को, सही चीज़ को समझ पाना और उसे ग्रैब करना अपॉर्चुनिटी को, या कोई संकेत देकर के आपसे कुछ बोला गया कि ये करो, अब तो आप उस तरफ करने भागो, तुरंत करो, ठीक है। अपने इस नंबर मेरे को सुधारो, ये मंत्र चैंट कर लो, इस तरीके की बहुत सारी इसमें गाइडेंस आ जाती है, तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है। और किसी भी चीज़ से किसी को जज मत करो कि इसने गलत को गलत कह दिया, ओ चलो इसे पकड़ो, इसे ये कहो कि चल भाई तू हमारे कम्युनिटी में आ जा, हम तुझे कुछ सिखाएंगे, शांति का वो कराएंगे। आपको गुस्सा आ जाता है, अरे गुस्सा आता है, मैंने कब कहा है कि मैं एक तपस्वी हूँ, मैं नॉर्मल बीइंग हूँ भाई। गलत पे गलत गुस्सा आता है, अच्छे पे प्यार आता है, बहुत सारा आता है प्यार भी। जब आपके अच्छे कमेंट आते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही कर दो, अच्छा लगता है। कल मैंने आप वो किया था, लाइव किया था, वो मेरा एक एक्सपीरियंस, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार उसे लाइव को एक बार प्रेस करके देखा, मैंने कहा क्या होता है, क्योंकि दिन भी अच्छा था, तो कुछ लोग, पर बहुत अच्छे से लोगों ने रेस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से लोग आए इतने स्पेशल दिन पे भी, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे मुझे बहुत अच्छा लगा, कार्ड्स निकाले, और पता नहीं वो इसमें अपलोड हुआ है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं दोबारा करूँगी और उसमें फिर मैं अच्छे से सेटिंग करके करूँगी उसको, तो वो अच्छा लगेगा। वो 6K के लिए मैंने स्पेशल सोचा था कि चलो अब मैं ये लाइव करती हूँ आज, तो अच्छा रेस्पॉन्स था, और आपका दिल से धन्यवाद। इतना प्यार दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए ताकि मुझे रोज़ आने का मन हो लाइव पर भी। और जब हम फेस टू फेस बोलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। कुछ लोगों ने कल एक बार सवाल पूछा था कि मैम जब हम इतना प्यार करते हैं डीएम को और वो हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? तो प्यार तो वो है भाई, प्यार है, सोल। आप डीएफ हो, आप अपना प्यार उनको लुटा बैठे, आपने उनको देख लिया, आपने उनसे प्यार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि एक को समझो, एक को प्यार करो। अब क्या है ना कि जो दूसरे लोग हैं जिनको आपसे प्यार चाहिए था, आपकी सोल से प्यार चाहिए था, वो सोल आपकी और आपकी डीएम की तो एक है। तो जो दूसरे लोग हैं जिनकी सोल को आपकी सोल से प्यार चाहिए था, अब आपने तो देना बंद कर दिया किसी और को प्यार,
तो क्या होगा, वो आपका जो ट्विन पार्ट है वो फिर लोगों को की केयर करके दिखाएगा, उनको थोड़ा सपोर्ट करेगा। क्योंकि हम यहाँ पर ये कहना है कि भाई उसे 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 हमसे सपोर्ट चाहिए होगा, तो कैसे कैसे करना है वो ऊपर से डिसाइड किया हमने कि ठीक है, तो तुम उन्हें देख लेना, मैं इन्हें देख लूँगी, मैं तो तुम्हें देखती रहूँगी, तुम औरों को देखते रहना, ठीक है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करके आए शायद, तो वो काम कर रहे हैं वो, तो बुरा क्यों लगना है। आप सोचो ना, आपका काम कर रहा है वो, आपको करना पड़ता है वो प्यार सबको। सोचो थर्ड पार्टी व्यक्ति जो है वो, उसका कर्मा जो है वो आपको रिलीज़ करना पड़ता, पर वो फीमेल है, वो आप भी फीमेल है, तो आप उसे कैसे सपोर्ट कर पाते। तो आपका जो मेल पार्ट बनाकर भेजा ईश्वर ने, वो उसको उस तरह से केयर कर रहा है, बस उसे इतना ही देखो। ये मत सोचो कि वो तो उसके दिल पे हावी है, मैं कहाँ हूँ, ये नहीं, ना, ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है। ये बात थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने को करेक्ट करो, करेक्ट इन चीज़ों के साथ अपने आप को करेक्ट करो, देखो तो आपको जर्नी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और प्लीज़ आप पर्सनल जब गाइडेंस लेते हैं तो मुझे कॉल नहीं करके मुझे व्हाट्सएप किया कीजिए 9410671874 पर। आप बुकिंग करा सकते हो, बुक करा कर मैं आपको टाइम स्लॉट बता देती हूँ, फिर मैं उसमें आपको टाइम देती हूँ, वो वाला जो मैं आपको टाइम स्लॉट में आपको देती हूँ उसमें ही मैं आपसे बात भी करूँगी, उसमें आपको जो भी है आपका, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।